मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ बस्ती के दौरे पर रहे। यहां पर बसहवा गांव में सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के एक भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। नया विद्यालय भवन बस्ती के शैक्षिक विकास में एक अहम कदम है और ये छात्रों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि ये योजना प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध सर्वांगीण नागरिकों के निर्माण के इस मिशन की निरंतरता का प्रतीक है। ये समारोह केवल आधारशिला रखने के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसे भावी नेताओं को विकसित करने के बारे में है जो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास और वैश्विक कल्याण में योगदान देंगे। लेकिन बिना सरकार की सहायता के अपने दम पर, अपने स्वयंसेवकों के सहयोग से भारतीयता के प्रति अनुराग रखने वाले उन भारत के नागरिकों के माध्यम से सरस्वती शिशु मंदिर ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। जब पक्की बाग में गोरखपुर में पहला सरस्वती शिशु मंदिर स्थापित हुआ था तो उसमें छात्रों की संख्या थी मात्र 5 से प्रारंभ होता है और आज 12,000 से अधिक तो केवल सरस्वती शिशु मंदिर के अपने स्वयं के विद्यालय ही हैं। इतने बड़े पैमाने पर पूरे अखिल भारतीय स्तर पर उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक ये वे संस्थान हैं जो पूरी प्रतिबद्धता के साथ, कौन सरकार रहे कौन न रहे, पाठ्यक्रम सरकारें क्या दे रही हैं इसकी परवाह के बगैर बच्चों के अंदर भारत और भारतीयता के प्रति एक नागरिक के रूप में उन कर्तव्यों का बोध कराने के लिए, भारत को सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए अपने इस राष्ट्रीय दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर पा रहा है। और यही कारण है कि सरस्वती शिशु मंदिर से निकले हुए छात्र आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समाज को नेतृत्व भी दे रहे हैं, समाज का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और समाज को एक नई गति देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के उस संकल्प के साथ जुड़ते हुए पूरी प्रतिबद्धता के साथ दिखाई दे रहे हैं। विद्या भारत के एक प्रकल्प का भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा का प्रदेश है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम भाग्य के भरोसे छोड़े हुए हैं, जिसे बीमारू कहा जाता था। आज वही उत्तर प्रदेश विकास का इंजन बन गया है। आज से 400 वर्ष पहले भारत में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों से आगामी 25 वर्ष की एक कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा। आगामी 25 वर्ष की कार्य योजना क्या? याद रखना, जब हम बिना किसी प्लानिंग के कोई कार्य करते हैं तो हम लोग चूक जाते हैं। कोई भी व्यवस्था होती है, कोई भी प्रबंधन होता है, कोई भी सरकार होती है, कोई भी कारपोरेट घराना होता है, वह सबसे पहले वर्ष भर की अपनी प्लानिंग करता है। वर्ष भर की प्लानिंग के बाद फिर आगामी कार्यक्रमों की कार्य योजना तैयार करता है। लघु अवधि के क्या होंगे, मध्यम अवधि के क्या होंगे, दीर्घ अवधि के क्या होंगे। ये प्लानिंग इसलिए, इस प्लानिंग के माध्यम से हम आगे के उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके जिन्हें प्राप्त करके हम स्वयं तो सशक्त होंगे ही, बल्कि आने वाली पीढ़ी को या अपने प्रतिष्ठान को, अपने संस्थान को समर्थ भी बना पाएंगे। और उस दिशा में एक प्रयास होता है। आप देखते होंगे सरकार हर साल अपना बजट प्रस्तुत करती है, हर वर्ष बजट प्रस्तुत करती है, लेकिन सरकार के बजट में एक विजन होता है।
विजन क्या होता है? सरकार के बजट का विजन होता है हमें 1 वर्ष के लिए तो कार्यक्रम बनाने ही होते हैं। 1 वर्ष के बाद 5 वर्ष के लिए क्या, आगामी 10 वर्ष के लिए क्या, आगामी 25 वर्ष की क्या योजना इस बजट में होगी, यह भी उसके साथ तय करना होता है। और वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने 25 वर्ष की एक रूपरेखा 2022 में तय की थी। बता दें कि यहाँ पर पढ़ने वाले साथ ही संस्कृति और मूल्यों पर आधारित शिक्षा भी मिलेगी। सरस्वती विद्या मंदिर अपनी उत्कृष्ट शैक्षिक परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ से पढ़कर छात्र छात्राएं देश के अग्रणी संस्थानों तक पहुँचते हैं और नेशन बिल्डिंग में एक अहम जिम्मेदारी निभाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।